हमारा अगला वर्ड है बॉम्बास्ट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना जिनका एक्चुअली कोई खास मतलब ना हो। ऐसा सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें दम कम और दिखावा ज़्यादा हो। ओके, डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन इस वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं? चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं जिससे इसका मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फुल ऑफ बॉम्बास्ट एंड एम्प्टी प्रोमिसेस। आपने अक्सर पॉलिटिशियंस को सुनते हुए देखा होगा, राइट? ये सेंटेंस वही कह रहा है कि उस नेता का भाषण सिर्फ बड़े बड़े शब्दों यानी बॉम्बास्ट और झूठे वादों से भरा था। असली मुद्दे की बात या कोई सब्सटेंस था ही नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। टायर्ड ऑफ हिज बॉसेस बॉम्बास्ट, द एम्प्लॉई सर्च्ड फॉर अ न्यू जॉब। सोच के देखिए, यहाँ एक एम्प्लॉई है जो अपने बॉस की शेखी भरी बेमतलब की बातों से इतना थक चुका है, इतना परेशान हो गया है कि उसने नई जॉब ढूंढना ही शुरू कर दिया। और ये रहा हमारा तीसरा सेंटेंस, हर essay was marked down for its bombast rather than its substance। ये तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिलेटेबल है। मतलब उसके ऐसे में असली ज्ञान या सब्सटेंस की कमी थी और उसने बस फैंसी भारी भरकम शब्दों का यूज़ करके इस कमी को छुपाने की कोशिश की। नतीजा, उसे कम मार्क्स मिले। ओके, सेंटेंसेस तो देख लिए, पर क्या ये वर्ड एक्चुअल में यूज होता है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे न्यूज में इसका यूज कैसे हो सकता है। His public statements are often a mix of policy announcements and personal bombast। देखिए, यहाँ एक मीडिया क्रिटिक किसी पर्सन के बारे में क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि जब भी वो पब्लिक में बोलते हैं तो उनकी बातें पॉलिसी अनाउंसमेंट्स और उनकी पर्सनल शेखी यानी बम्बास्ट का एक मिक्सचर होती हैं। मतलब काम की बात के साथ साथ बहुत सारी बेमतलब की बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं। तो अब आपको बॉम्बास्ट का मतलब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे नज़र डालते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी और भी पावरफुल हो जाएगी। ओके, तो पहले देखते हैं सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स। हमारे पास है पोम्पोसिटी, ग्रैंडोलोक्वेंस और ब्लस्टर। इन तीनों शब्दों का मतलब बॉम्बास्ट से काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे कि दिखावा करना, बहुत अजीब और मुश्किल शब्दों का यूज़ करना या फिर बस शेखी मारना। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, फिर है प्लेन स्पीकिंग यानी बिल्कुल सीधी और साफ बात करना, और आखिर में रिस्ट्रेंट यानी संयम। तो आप देख सकते हैं ये तीनों वर्ड्स बॉम्बास्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।